क्या आपके भी गुड़हल के प्लांट में इस तरीके से कलियां पीली होकर के गिर रही हैं? कलियां तो बहुत बनती हैं लेकिन फूल खिलते नहीं हैं और पौधा हमेशा मुरझाया हुआ सा दिखता है। गुड़हल में ऐसा ही बहुत सारी समस्याएं हैं जो गुड़हल में बहुत ही कॉमन हैं और हर हाल में ये प्रॉब्लम होती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत में ही आप अपने गुड़हल के प्लांट पर एक कंप्लीट ट्रीटमेंट करें, जिससे बरसात होते ही आपके गुड़हल में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहे। आज के इस वीडियो में जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, यह वीडियो पूरी देखें दोस्तों। यदि अपने गुड़हल के पौधे गमले में लगाए हैं, यदि ज़मीन में लगा रखा है, तो तभी इस प्रक्रिया को अपने पौधे पे आजमाएं। मेरे गुड़हल का पौधा है, इसकी कलियां कुछ इस तरीके से हैं। ऊपर से कुछ पत्तियां काली होकर नीचे की ओर गिरती हैं, पत्ते भी ऐसे नज़र आते हैं। इस पर मैंने एक ट्रीटमेंट किया था दोस्तों। इसका रिज़ल्ट आप 10 से 15 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मेरे पौधे की कलियों में आपको देखने को मिल रहा। पौधा ऐसा होता है जिससे रिच एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा की ज़रूरत होती है। जो पौधे फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ही अनगिनत फ्लावरिंग करते हैं, ऐसे पौधे के लिए रिच एनपीके की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, फ्लावरिंग वाले पौधे जितने भी हैं, इनको जब फ्लावर आते हैं तो इनको सुपर फूड की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस समय आप अपने पौधे की विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आपके पौधे में अनेकों फूल लगने लगें। अगर आप दोस्तों और पौधे की तरह 1 या 2 खाद देके छोड़ देंगे, तो उतना अच्छा ये गुड़हल का पौधा आपकी फ्लावर नहीं देगा, जितना कि अन्य पौधे देते हैं, क्योंकि गुड़हल के पौधे में आपको विशेष ध्यान रखना होता है। इस ट्रीटमेंट के बाद आपके दोस्तों गुड़हल के पौधे में हर एक ब्रांच में 3-4 कलियां अवश्य बनेंगी, और आप देख भी रहे हैं मेरे पौधे में 3-4 कलियां बनी हुई हैं। दोस्तों, जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी फेल नहीं होता। मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस से यह ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। आप भी अपने पौधे में इसका प्रोसेस कर सकते हैं और करके देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। यदि दोस्तों गुड़हल के पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं, 3-4 पीली हो रही हैं, तो उस समय आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस हैं। जो पत्तियां ज़्यादा समय तक लगी रहेंगी, वो पीली होके गिरेंगी ही, तभी नया पौधा, नई पत्तियां आएंगी। लेकिन अगर ज़्यादा पत्तियां पीली होके गिर रही हैं या गुड़हल की कलियां पीली होके गिर रही हैं, तब तो परेशानी वाली बात है। उसके लिए आपको मिलीबग या फंगल इन्फेक्शन या इंसेक्टिसाइड, इन सब को ध्यान रखते हुए देखना चाहिए, नहीं तो आपका पौधा धीरे धीरे खराब होने की कगार में चला जाएगा। और उस समय आपको बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। गुड़हल के पौधे में अगर नर्सरी से लेके आ रहे हैं, तो आप इस खाद का उपयोग अवश्य करिए। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, हालांकि आपका पौधा और अच्छा ग्रोथ करेगा। इस प्रोसेस करने के लिए आप एक बात का ध्यान रखें कि आपके गुड़हल का जो पौधा है, उसकी मिट ड्राई होनी चाहिए। गुड़हल के पौधे को लगाते समय एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप किस कंटेनर में लगा रहे हैं, कौन कितने इंच का है। तो 10 टू 15 इंच के गमले में ही लगाएं, या तो आप ज़मीन पे लगाइए, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा ज़मीन पे। और छोटे कंटेनर में अगर आप इसको लगाते हैं, तो बहुत जल्दी गुड़हल अपने जड़ों से उस कंटेनर को भर देता है। और आप जो फर्टिलाइज़र डालेंगे, वो आपके पौधे गमले की मिट्टी है उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए, 2 से 4 इंच तक। गुड़ाई तभी अच्छी होगी जब आपकी मिट्टी ड्राई होगी। जैसे कि मैंने बताया है कि ड्राई में गुड़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा, अगर गीली होंगी तो गुड़ाई नहीं कर पाएंगे आप। गमले की मिट्टी 2-4 इंच आप निकाल भी सकते हैं, या उसके ऊपर भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, ताकि आप पानी जब भी डालें तो वो आपकी जड़ों तक। पौधे के छिलके से बहुत समय से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट मैंने देखा है, तभी मैंने सोचा मैं आपको भी शेयर करूँ दोस्तों।
अगर आपके पास दोस्तों 12 इंच का गमला है तो आपको 2 केले के छिलके लेना है और यह प्रक्रिया आपको 15 दिन में एक बार ज़रूर करना होता है। देखिए ये 2 केले के छिलके ड्राई हैं और दो थोड़ा सा नॉर्मली ड्राई है, तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं। यह केले का छिलका 3 से 4 दिन में सूख जाता है। अब करना क्या है, आपके छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए। किसी भी पौधे को फूल देने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए पोटेशियम फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। इसे आप फ्लावरिंग स्टेज पर ज़रूर दीजिए। पौधे जब आपकी छोटे छोटे कलियां बनने लगे तो पोटेशियम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी आप इस पौधे को केले के छिलके डाल दीजिए। अब आप गोलाई में इस केले के छिलके को चारों तरफ से डाल दीजिए। अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो इसे दबाने में आसानी होगी, और इसे मैं दूसरे वाले में डाल देता हूँ जिसमें मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया था। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, इससे फंगस क्रिएट हो सकता है या फिर जड़ों को नुकसान ना हो। देखिए, केले के जो छिलके होते हैं बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि इसके वजह से चींटियां या फंगस लग रहे हों। फिर भी प्रिकॉशनरी के तौर पे आपको करना क्या है, ऊपर से आपको नीम की खली देना है। नीम की खली को आप छिड़क दीजिए चारों तरफ से। नीम की खली को आपको कीटनाशक की तरह ही काम करना है और एक अच्छा फर्टिलाइजर भी तरह काम करता है। जब हम नीम की खली को किसी और फर्टिलाइज़र के साथ यूज़ करते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। डीएपी के 3 या 4 दाने डालना है और यह प्रक्रिया आपको महीने में दोहराना है दोस्तों। दोस्तों, ये मेरा अपना अनुभव है। डीएपी महीने में 4 या 5 दाने डालिए। डीएपी पौधे में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब फ्लावरिंग आने वाले समय हो तो आप डीएपी का यूज कर सकते हैं। यदि आप डीएपी को ज़मीन में डाल रहे हैं तो 20 दाने तक आप डाल सकते हैं, और रूट की 4 इंच जगह छोड़ के ही डालिए। डीएपी मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है। डीएपी डालने से जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पौधे में प्रकाश नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा है, डीएपी आप मंथली देना शुरू कर दीजिए। और सारे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले चीज़ें हैं, पौधे को मिल जाती हैं। डीएपी मोगरा और गुड़हल जैसे प्लांट को आप दे सकते हैं जो परमानेंट पौधा है। डीएपी डालने के बाद आप उस मिट्टी को ढक दीजिए। अब एक ज़रूरी बात है जो है कि हमारे पौधे में कैल्शियम, जैसे कि हमारे मानव शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, वैसे ही हमारे पौधे को भी कैल्शियम की कमी होती है। जिस प्रकार मानव शरीर में हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम, उसी प्रकार हमारे पौधे के लिए भी कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है। कलियों को मजबूत करने में और जो फूल लग रहे हैं वो बड़े साइज में आए, इसलिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये है स्टोन डस्ट, नर्सरी में आपको कहीं भी मिल जाएगा, ज़्यादा कॉस्टली खाद नहीं है। स्टोन डस्ट 1 चम्मच भर के आप अपने 10 से 12 इंच के गमले में चारों तरफ छिड़क दीजिए या डाल दीजिए आप गमले में। इस प्रक्रिया को महीने में एक बार ज़रूर डालिए। यह कंप्लीट ट्रीटमेंट है आपके पौधे के लिए। अगर दोस्तों आप इन तीनों फर्टिलाइज़र को डाल रहे हैं तो आपकी गुड़हल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और ये पौधा आपको फूल और पत्तियों से भरा मिलेगा, और फूल भी इतने बड़े अच्छे आएंगे कि आप कहेंगे कि वाकई में हमारा जो बताया हुआ फर्टिलाइज़र आपके काम आया है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।